Hello students. So today we are going to start with the fourth chapter of business studies, that is planning. हमने इससे पहले जो 3 चैप्टर्स हैं वो कवर कर लिए थे. फर्स्ट चैप्टर में जो था हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था. मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है. उसके बाद जो है हमने सेकंड चैप्टर में टेलर्स के और फियोल्स के प्रिंसिपल्स देखे थे. थर्ड चैप्टर में हमने अपना बिजनेस इन्वायरमेंट देखा था कि हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है. ठीक है, आई होप आपको वो तीनों चैप्टर समझ में आए होंगे. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चैप्टर से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ प्लानिंग. अब प्लानिंग मीन्स आपको इसके वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि प्लानिंग मतलब क्या होता है. आप कहीं बाहर जाते हो या आप कोई काम करते हो तो उससे पहले आप प्लान करते हो. इवन आप स्टडीज़ के लिए भी प्लान करते हो. मान लीजिए अभी आप 12th में हैं तो आपका प्लान क्या है, अभी जो आपका मेन प्लान है 12th के एग्ज़ाम्स के लिए वो क्या है. कई बच्चों का एक प्लान होगा कि हमें अभी से स्टार्ट करनी है स्टडीज़. ठीक है, हमें अपने पर डे में जो है इतना टाइम जो है अपनी स्टडीज़ को देना है. तो हर पर्सन क्या है, प्लानिंग करके चलता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ना हो. ठीक है, तो प्लानिंग इज़ अ बिगनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे मेन और सबसे फर्स्ट पॉइंट है, बिगनिंग है. ठीक है, जहाँ पे आपका मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस जहाँ पे आपका स्टार्ट होता है उससे पहले आपका क्या आ जाता है, जो मेन और फॉरमोस्ट थिंग है आपकी प्लानिंग आती है. आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए आप पहले प्लानिंग करोगे. एक छोटी जो दुकान वाला होता है जिसका छोटा एक सेटअप होता है अपना दुकान का, मान लो धड़ी वाला है तो वो भी अपना पहले क्या लेके चलेगा, प्लानिंग लेके चलेगा कि हाँ मुझे क्या काम करना है, किस चीज़ का काम करना है, कितना एरिया रहेगा, कहाँ पे मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है. तो वो पर्सन भी क्या करके चल रहा है, प्लानिंग कर रहा है. तो प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का बिगनिंग प्रोसेस है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग करते हैं. अब प्लानिंग मतलब थिंकिंग बिफोर डूइंग, मतलब कुछ भी काम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको काम क्या करना है. ठीक है, इवन आप लोग क्या अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान्स करते हो, पार्टीज प्लान करते हो, उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, प्लान. तो आपको क्या करना होता है, पहले कोई भी चीज़ अगर आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो तो उसके लिए आप प्लानिंग करके चलते हो. पहले कौन सा वेन्यू डिसाइड करना है, कौन कौन लोग आएंगे, ये सारा हमारा क्या रहता है, प्लानिंग रहती है. ठीक है, तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग. कुछ भी काम करने से पहले हमें सोचना है कि हमें वो काम कैसे करना है. ठीक है, अब इसकी मीनिंग देखते हैं, प्लानिंग की क्या मतलब है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना. व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, बाय हुम इट इज़ टू बी डन. मतलब वो काम क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन. ठीक है, हाउ कैसे वो काम करना है, व्हेन कब वो काम करना है, एंड बाय हुम मतलब वो काम करेगा कौन. इन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, प्लानिंग. मतलब हमें पहले से सोचना है, एडवांस में सोचना है कि हमें क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है और उसे करेगा कौन. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस साल ये सोचा है, आपने अपने बिजनेस के अंदर ये सोचा है कि मैं इस साल 40% जो सेल्स है, जो मेरी 40% सेल्स है वो मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ. ठीक है, तो आपका जो भी काम रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या रहेगा, आप सबसे पहले दिमाग में आपका क्या आएगा कि मुझे कोई भी प्लानिंग करनी है तो मैं उसमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखूँगा कि मेरी 40% सेल्स जो है इस साल इंक्रीज़ होनी चाहिए. तो आपका टारगेट आपने सेट कर लिया कि मेरा टारगेट जो है वो सेट हो चुका है कि मुझे इस साल 40% सेल्स जो है वो इंक्रीज़ करनी है. तो आपकी जो प्लानिंग रहेगी वो इस 40% के अकॉर्डिंग रहेगी. ठीक है, आप जो भी प्लानिंग करोगे, कोई भी काम करोगे, आप इस चीज़ को ध्यान में रख के करोगे. तो प्लानिंग जो है सबसे पहले होगी, आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया. अब आप क्या करोगे, अब आप क्या सोचोगे, अब आप प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो प्लानिंग मतलब कि आपकी जो करंट स्टेटस है, आपकी जो आज की स्टेटस है, आपको उससे कहाँ जाना है, आपके फ्यूचर के ओर जाना है. ठीक है, आपको आपके फ्यूचर के स्टेटस की तरफ जाना है. तो प्लानिंग क्या करता है, ये जो करंट स्टेटस और फ्यूचर स्टेटस है ना, इनके बीच में एक गैप होता है ना, जो उसको बनाता है. उसको बनाता है कैसे बनाएगा, आपने आज की सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करा, किसको ध्यान में रख के, फ्यूचर को ध्यान में रख के. तो आपने प्लानिंग करी, तो प्लानिंग जो है आज की सिचुएशन से आपको फ्यूचर की सिचुएशन में जाने में
हेल्प करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। आई होप आपको प्लानिंग का मीनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं प्लानिंग की फीचर्स क्या है प्लानिंग के, अभी हम वो देखेंगे। तो पहला जो आपका प्लानिंग का फीचर है वो है कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। अब कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपके जो भी आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे हुए हैं, ठीक है, आपने अपने जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे हुए हैं आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करोगे, आप उन्हीं को ध्यान में रख के काम करोगे। तो प्लानिंग क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था 40% सेल्स का, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो प्लानिंग आप जो भी करोगे आप इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के काम करोगे। तो प्लानिंग क्या करता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ध्यान में रख के आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा फीचर, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब आपकी जो प्लानिंग है वो आपका प्राइमरी फंक्शन है, आपका फॉरमोस्ट फंक्शन है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आप जब भी मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप मैनेज कर रहे हो, उसके लिए आप पहले क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग क्या हो गया हमारा, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मीन्स सबसे पहले जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आएगी वो आएगी क्या, आपकी प्लानिंग। थर्ड फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मीन्स, फ्यूचरिस्टिक मतलब आपके फ्यूचर को ध्यान में रख के आप क्या करते हो, प्लानिंग। फ्यूचरिस्टिक मतलब फॉरवर्ड लुकिंग, आप आगे देख रहे हो, आप फ्यूचर को देख रहे हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया है, ठीक है। आप प्लानिंग कर रहे हो किसको ध्यान में रख के, फ्यूचर को ध्यान में रख के। अभी मैंने आपको एक पार्टी का एग्जांपल दिया था कि आपको आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, तो आप उसके लिए क्या डिसाइड करोगे, फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, एक तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हो कि यहाँ पे ये वेन्यू रहेगा, मुझे अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाना है, मेरे को यहाँ पे पार्टी करनी है, या मेरे फ्रेंड्स के अंदर जो है इतने सारे लोग आएंगे तो उनके लिए क्या मैं जो है स्टार्टर रखूँगा या मेन कोर्स होगा, वो सारी चीज़ें आप करोगे। तो वो भी क्या हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, आप फ्यूचर को ध्यान में रख के क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है परवेजिव। अब ये परवेजिव मतलब ये जो आपका वर्ड है ना परवेजिव, ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर में आपको जो ये पॉइंट है ना परवेजिव, ये मिलेगा। परवेजिव मीन्स ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपके 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। पहला कौन सा था हमारा, टॉप लेवल, दूसरा कौन सा था हमारा, मिडिल लेवल, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा थर्ड था वो था हमारा लोअर लेवल। अब यहाँ पे हमें मैम ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये लेवल का क्या बोल रहे हो, तो मैं बताती हूँ मैं लेवल का क्या बोल रही हूँ। परवेजिव मीन्स कि आपकी जो प्लानिंग है, ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल करेगी। टॉप लेवल में कौन आते हैं, हमारे जो हायर अथॉरिटी होती है हमारी, ठीक है, हमारे CEO हो गए, ठीक है, या हमारे डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सारे हमारे किस में आते हैं, टॉप लेवल में। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी है तो सबसे पहले जो प्लानिंग है वही लोग करेंगे और जो ये बाकी के 2 लेवल्स हैं ना ये प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इन लोगों को भी प्लानिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मिडिल लेवल क्या प्लानिंग करेगा, मिडिल लेवल प्लानिंग करेगा कि जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है वो हमें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो मिडिल लेवल का ही काम होता है। टॉप का तो काम क्या हो गया, पॉलिसीज बना दी, बस काम कौन करवाएगा, मिडिल लेवल करवाएगा ना, जो मैनेजर्स होंगे वो काम कराएंगे। तो मिडिल लेवल का काम होता है कि जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उनको हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कराना है। तो मिडिल लेवल भी बहुत सारे जो क्या नाम से आपकी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो भी टॉप लेवल ने आपके ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल भी क्या करेगा, एक प्लान बनाएगा जिसके अकॉर्डिंग सब लोग काम करेंगे। उसके बाद आएगा आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल में कौन आते हैं, आपके वर्कर्स आते हैं, ठीक है, आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो आते हैं। तो लोअर लेवल में वो लोग रहेंगे जिन्हें काम करवाना है आपके वर्कर्स से। उन्हें पता है कि हमें, मान लो उन्हें टारगेट दिया है कि आपको पर डे जो है 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो वो 100 प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे,
उसके लिए उन्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें कितना टाइम किस चीज़ को देना है। तो यहाँ पे भी वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है हमारा प्लानिंग इज कंटिन्यूस। मतलब प्लानिंग हमारी कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लानिंग करी उसके बाद आप भूल गए, अब हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, प्लानिंग आप डेली बेसिस पे करोगे। जब जब आपकी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, मैंने आपको बताया था बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है, चेंजेस आते रहते हैं उसके अंदर। आपके बाहर के इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है ईजिली, ठीक है। तो जैसे ही आपके इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, आपके प्लान्स भी चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग। अब किसी को पता थोड़ी था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, क्या बिजनेसमैन को पहले से पता था? नहीं। अब इन्वायरमेंट में चेंज आया तो उन लोगों ने भी क्या करा, अपने बिजनेस के अंदर चेंज करा। तो जैसे ही आपकी इन्वायरमेंट में चेंज आया, आपकी प्लानिंग भी चेंज हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल का ही देख लीजिए। आपको पता है कि ये पैंडेमिक जो है इतना ज़्यादा चल रहा है बाहर इन्वायरमेंट में, तो हमारे स्कूल ने भी क्या करा, प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि हमें बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छे एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करानी है। तो लोग भी क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले जो था, मैं आपसे फेस टू फेस कनेक्ट नहीं हो पाती थी, पर आज जो है स्कूल वालों ने जो पहले से प्लानिंग करके रखी थी, उन्होंने पूरा सेटअप करा। और जो बच्चों के लिए कि बच्चे आराम से ईजिली पढ़ पाएँ, टीचर्स उनसे फेस टू फेस उनसे देख पाएँ बच्चे कि हाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग है ये भी स्कूल करके चल रहा है। तो प्लानिंग क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। अगर आपका स्कूल कंटिन्यूस प्लानिंग नहीं करेगा तो आपको अच्छी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो प्लानिंग भी क्या रहती है, प्लानिंग भी कंटिन्यूस रहती है। उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा प्लानिंग में, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मतलब आपके पास जब आप प्लान करते हो ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या, मैंने आपको एक टारगेट बताया था 40% सेल्स वाला। तो आप सेल्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाओ, ठीक है, उनके अंदर क्वालिटी जो है उसकी इम्प्रूव करो, तो लोग क्या करेंगे, कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है इस 40% की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैं उन ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो अपने लिए सिलेक्ट करूँगी। तो वो क्या हो जाएगा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मतलब इसके अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके पास इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको उन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, जहाँ पे बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो वहाँ पे प्लानिंग होगी ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे आपको बस उस ऑप्शन के साथ जाना है। नेक्स्ट है, लास्ट जो हमारा फीचर आ रहा है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मतलब प्लानिंग में आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको कोई दौड़ भाग नहीं करनी है, आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है। प्लानिंग क्या होती है, मेंटल एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर आपको बेस्ट जजमेंट देना पड़ता है। बेस्ट जजमेंट मतलब अच्छे से अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जजमेंट लेने पड़ते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। तो प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज। ये आपके दिमाग का एक एक्सरसाइज कराती है, एक तरीके से आपका दिमाग का गेम है ये। तो प्लानिंग क्या होती है हमारी, मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्लानिंग का चैप्टर है, ये यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग और फीचर्स बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। प्लस मैंने आपको जो एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग जो केस स्टडीज़ हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आई है, मैं आपको वो केस स्टडीज़ देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।